हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम लोग टेंस पढ़ने वाले हैं। टेंस क्या होता है? व्हाट इज टेंस? टेंस होता है टेंस शोज द टाइम ऑफ एन एक्शन इज कॉल्ड टेंस। टेंस क्या होता है? किसी कार्य को होने में समय को दिखलाता है, उसको हम लोग टेंस कहते हैं। जैसे मैं आम खाता हूं, मैं आम खाता हूं, आई इट मैंगो। तो इसमें खाने का काम जो हो रहा है, इसमें समय लगता है, खाने में आपको समय लगता है, इसी को हम लोग टेंस बोलते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टेंस? टेंस को कितने भागों में बांटा गया है? टेंस को तीन भागों में बांटा गया। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ टेंस। टेंस को तीन भागों में बांटा गया है। पहला प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। अब ये तीनों टेंसों को अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है, लेकिन उसको हम लोग याद करने का शॉर्टकट ट्रिक हम लोग निकाले हैं। जैसे हम लोग को उंगली याद करना होगा, ठीक है? तीनों टेंस को चार अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है, उसको याद करने का ट्रिक है। इसको याद करना है सिंपल, आपको याद करना है। इसको कंटिन्यूअस याद करना है, और इसको याद करना है परफेक्ट। इसको याद करना है परफेक्ट कंटिन्यूअस। और ये तीनों उंगली में ये तीन तीन लाइन है अलग अलग। इसको नाम दे देना है प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। इसको हम लोग का नाम दे दिए। अब याद कैसे करना है? सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस। कैसे बोले? सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस। दूसरा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। कैसे बोले? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। इसको हम लोग परफेक्ट बोले हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसको हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस बोले इस उंगली को। इसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस तरह से हम टोटल 12 टेंस को याद कर लेंगे, ठीक है? इस वीडियो को अगर दोबारा देखेगा तो आपको जरूर याद हो जाएगा। 2-3 बार जरूर देख लीजिएगा इसको, पूरा टेंस आपको उंगलियों पर याद हो जाएगा। चलिए आइए हम लोग जानते हैं कि इसको बनाने का तरीका क्या है। इसका स्ट्रक्चर हम लोग लिख लिए हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग चार कैटेगरी में टेंस को बांटे हैं अलग अलग। ये सिंपल है, ये कंटिन्यूअस है, ये परफेक्ट है और ये परफेक्ट कंटिन्यूअस है। तो सिंपल में तीन, यानी ये प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर यहाँ लिखे हैं, पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर लिखे हैं, फ्यूचर टेंस का स्ट्रक्चर लिखे हैं। यानी कि हम लोग का ये रूल लिखे हैं, बनाने का रूल है, ट्रांसलेशन बनाने का रूल है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में ता हूं वाला ग्रुप रहेगा, ठीक है? किस ग्रुप वाला रहेगा? ता हूं वाला रहेगा। इसमें ता था वाला रहेगा, ठीक है? और इसमें गा गे की वाला रहेगा, है ना? जैसे मैं पढ़ूंगा, मैं लिखूंगा, मैं आऊंगा, मैं जाऊंगा, इसमें लगेगा, ठीक है? ये रहा वाला ग्रुप रहेगा, ये रहा है, ठीक है? ये रहा था हो जाएगा और ये रहूंगा हो जाएगा, ठीक है? ये हो जाएगा चुका वाला। जैसे मैं पढ़ चुका हूं, मैं खा चुका हूं, मैं गा चुका हूं, इस तरह से चुका हूं, सॉरी चुका हूं। ये चुका था, चुका था, और ये चुकूंगा, चुकूंगा, ठीक है? और ये वाला जो होगा, याद रखिएगा, जगह नहीं है इसको लिखने के लिए, तो याद रखना इसमें इसमें समय के साथ कोई काम हो रहा होगा, ठीक है? या हो रहा है। जैसे मैं 10 दिनों से पढ़ रहा हूं, वह 10 दिनों से आ रहा है, वह 10 दिनों से जा रहा है। ये इसी को था लगा देंगे इसमें। ये हाय वाला ग्रुप रहेगा, ये था वाला रहेगा, समय के साथ में था रहेगा। जैसे मैं 10 दिनों से पढ़ रहा था, ठीक है? इस तरह से। और मैं 10 दिनों से पढ़ता रहूंगा, तो इसमें आ जाएगा फ्यूचर में। ये क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, सॉरी परफेक्ट कंटिन्यूअस है। ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है और ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है। अब इसमें सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट होता है जो कौन का आंसर देता है। जैसे वह पढ़ता है, तो कौन पढ़ता है? वह पढ़ता है, ठीक है? तो इसमें लगाएंगे सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, यानी ताहू वाला ग्रुप रहेगा। तो वह पढ़ता है, ही रीड्स बुक। इसमें ही सी इट नेम में, याद रखना, ही सी इट नेम, ही सी इट नेम में V5 लगाएंगे और आई वी यू दे में V1 लगाएंगे। ये V5 और V1 क्या होता है दोस्तों? तो ये V5 और V1 जो होता है, ये वर्ब का अलग अलग कैटेगरी होता है। अगले वीडियो में हम बताने वाले हैं। वर्ब का अलग अलग कैटेगरी होता है, जैसे V1, V2, V3, V4, V5 तक होता है, ठीक है? तो V1 क्या होता है? जैसे रीड का V1 क्या हो जाएगा? रीडिंग होगा, दूसरा भी रीड होगा, तीसरा भी रीड होगा, और V4 जो होगा रीडिंग हो जाएगा, और V5 क्या हो जाएगा? रीड्स हो जाएगा। जैसे वह पढ़ता है तो ही रीड्स, वह पढ़ा तो ही रीड होगा, वह पढ़ेगा तो ही विल रीड होगा, वह पढ़ रहा है तो ही इज रीडिंग होगा, वह पढ़ रहा था तो ही वाज रीडिंग होगा, वह पढ़ रहा होगा तो ही विल बी रीडिंग होगा, वह पढ़ चुका है ही हैज रीड हो जाएगा, वह पढ़ चुका था ही हैड रीड हो जाएगा, वह पढ़ चुका होगा ही विल हैव रीड हो जाएगा। वह 2 दिनों से पढ़ रहा था, ठीक है, सॉरी वह 2 दिनों से पढ़ रहा है, ही हैज बीन रीडिंग फॉर 2 days। इसमें सिंस और फॉर लगता है, देखो यहाँ पे सिंस और फॉर, ये लगता है निश्चित समय के साथ, और ये लगता है फॉर लगता है अनिश्चित समय के साथ। तो 2 दिनों डेली निश्चित हो गया। चालू कब किया था उसका पता नहीं है। 2 दिनों से पढ़ रहा है, लेकिन चालू कब किया था पढ़ना उसका पता नहीं है। वह 2 दिनों से पढ़ रहा है, ही हैज बीन रीडिंग सिंस, सॉरी फॉर 2 days, ही हैड बीन रीडिंग फॉर 2 days।